हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट 43 करेंगे। डेट है इसकी 15 दिसंबर 2021 और ये वर्कशीट आपके लेसन फेयर प्ले से ली गई है। पिछली कुछ वर्कशीट्स में हम इस लेसन को पढ़ते आ रहे हैं। आज की वर्कशीट में भी यही लेसन है, कंटिन्यूड। तो अगर आप इस लेसन को देखना चाहते हैं तो इस लेसन की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक्सप्लेनेशन वीडियो है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। We read that Jumman and Algu were good friends and Jumman's aunt requested for a monthly allowance from Jumman after she transferred all her property to him. When mistreated, she decided to go to the panchayat for help. Now let us read and find out what happens next. तो देखिए, हमने पिछली कुछ वर्कशीट्स में भी हमारा यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इसी चैप्टर के बारे में। तो उसमें हमने जाना था जुम्मन और अलगू जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। और जुम्मन की आंट ने जुम्मन को सारी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी। तो अब जो जुम्मन था, जुम्मन और उसकी जो वाइफ थी, धीरे धीरे कुछ सालों तक तो अच्छा चला। फिर जुम्मन और उसकी वाइफ जो थी, उन आंट से जिन्होंने उसको प्रॉपर्टी दी थी, उन ओल्ड आंट से बहुत बेकार स्वभाव से बात करने लगे, उनको खाना नहीं देते थे। तो जो आंट थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो जुम्मन जो है उन्हें मंथली अलाउंस दे दिया करे, यानी कि मंथली कुछ पैसे दे दिया करे जिससे आंट अपना खुद का किचन बना लें। लेकिन जुम्मन ने नहीं दिया और बहुत उन्हें कुछ कह दिया, गलत कह दिया और मिसट्रीट कर दिया। तो इस बात से जो आंट थी वो बहुत गुस्सा हो गई और गुस्सा होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो पंचायत के पास जाएंगी हेल्प के लिए और बताने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए। तो अब आगे क्या होता है हम आज की वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। जो पंचायत थी वो सेम इवनिंग को ओल्ड बनियान ट्री के नीचे हो गई। तो जो ओल्ड आंट थी उन्होंने अपना जो पंच है वो किससे चुना था? अलगू चौधरी को चुना था, है ना। जो ओल्ड आंट थी उन्होंने अलगू चौधरी को चुना था कि आप मेरे सपोर्ट में खड़े होंगे, और अलगू मान भी गया था। Jumman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision." तो जुम्मन खड़ा होता है और बोलता है कि वॉइस जो होती है पंच की, वो वॉइस होती है भगवान की, यानी पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। और मैं अपनी आंट से कहता हूँ कि वो अपना पंच जो है, अपना हेड पंच जो है, जो उनकी तरफ से बोलेगा, उनको नॉमिनेट करें उसको, मैं उनके डिसीजन को मानूंगा। द पंच नोज ईदर फ्रेंड नॉर एनिमी। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तो ओल्ड लेडी बोलती है कि जो पंच है उसका ना ही कोई दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है। अगर मैं अलगू चौधरी को अपना पंच बनाऊं, अपनी तरफ से जो बोले मेरी तरफ से पंच बना दूं अलगू चौधरी को, तो क्या कैसा रहेगा? तुम क्या कहते हो इस बात पर? तो जो जुम्मन है वो कहता है फाइन, यानी ठीक है। रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जो जुम्मन है वो बहुत खुशी से फाइन कह देता है, क्योंकि उसे पता है कि जो अलगू चौधरी है वो तो उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो जो है उसी को जितवाएगा, यानी ऐसा नहीं बोलेगा कि जुम्मन गलत है। तो जुम्मन बहुत खुश हो जाता है कि इन्होंने तो मेरे दोस्त को ही पंच बना दिया और जुम्मन तो मेरे खिलाफ जा ही नहीं सकता। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। तो अलगू एग्री तो नहीं हुआ था पहले, जब ओल्ड आंट अलगू के पास गई थी तो अलगू ने कुछ बोला नहीं था। लेकिन अलगू अब बोलता है कि चाची तुम्हें पता है ना कि जुम्मन के साथ मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। तो आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। आंट कहती है हाँ मुझे पता है कि जुम्मन के साथ तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मुझे ये भी पता है कि फ्रेंडशिप के सेक के लिए तुम जो है ऐसा गलत काम नहीं करोगे, मतलब गलत को सहारा नहीं दोगे, गलत को सपोर्ट नहीं करोगे, तुम सच्चाई की तरफ ही रहोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। फिर वो बोलती हैं कि जो गॉड है वो पंच के हर्ट में रहता है, और जो पंच की आवाज़ होती है वही भगवान की आवाज़ होती है। जो ओल्ड लेडी थी वो फिर अपना केस जो है एक्सप्लेन करती हैं। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई वर ओल्ड फ्रेंड्स। अलगू बोलता है जुम्मन से कि तुम और मैं बहुत ज़्यादा पुराने दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। तुम्हारी जो आंट हैं वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं जितनी प्यारी तुम्हारे लिए हैं। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं पंच बन चुका हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। अब तुम्हारी जो आंट है और जो तुम हो दोनों मेरे लिए इक्वल हो। मैं ऐसा किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, दोनों मेरे लिए बराबर हो चुके हैं।
व्हाट हैव यू सेड इन योर डिफेंस। तो अब जुम्मन से अलगू चौधरी पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो अपने डिफेंस में। तो जुम्मन बिगिन करता है, जुम्मन बोलता है 3 years अगो बिगिन जुम्मन, यानी 3 साल पहले। फिर जुम्मन आगे बोलता है माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं उनका सपोर्ट करूंगा, जितने सालों तक वो जिएंगी मैं उनके साथ रहूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने उतना किया जितना मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, और कुछ लड़ाइयाँ होने लगी मेरी आंट और मेरी वाइफ के बीच में और मैं उनको स्टॉप नहीं कर सका। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी जो आंट है वो मंथली अलाउंस मुझसे मांग रही है, महीने का खर्चा मुझसे मांग रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। दैट्स ऑल आई हैव टू से, और यही सब मुझे कहना है। तो आज का पैराग्राफ यही है, आगे हम पढ़ेंगे कि पंचायत में क्या होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट द आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आपने इस पैसेज को पढ़ ही लिया है, अब हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्वेश्चन ए है वेयर वाज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग पंचायत किस जगह हुई थी। तो आप आंसर लिखेंगे द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, यानी ओल्ड बनियान ट्री, ओल्ड बरगद के ट्री के नीचे जो है पंचायत उसी शाम हो गई थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बी है हु वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड बाय हुम, यानी कि कौन हेड पंच चुना गया था, किसके द्वारा। तो आंसर में लिखेंगे अलगू वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय आंट, ओल्ड आंट ने अलगू को अपना हेड पंच नॉमिनेट किया था। सी है हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड टू हुम, यानी यहाँ पर कुछ लाइंस दे रखी हैं, इन लाइंस को किसने किससे कहा ये आपको लिखना है। तो पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, यानी पंच का कोई दोस्त भी नहीं होता ना ही एनिमी होता, पंच किसी फ्रेंड और एनिमी को नहीं जानता। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ओल्ड लेडी सेड टू जुम्मन, ओल्ड लेडी ने जुम्मन से कहा था, ये इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। सेकेंड, आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जो भी कर सकता था वो मैंने किया। जुम्मन ने किससे कहा था, अलगू से कहा था, जुम्मन सेड टू अलगू। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, यानी आपको अपने डिफेंस में क्या बोलना है, ये किसने कहा था, ये अलगू से टू जुम्मन, ये अलगू ने जुम्मन से कहा था। तो इस तरीके से आप लिख देंगे इनके आंसर्स। अब क्वेश्चन डी है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन, यहाँ कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनकी करेक्ट मीनिंग आपको इनमें से चुनने हैं। डिफेंस का मतलब क्या होता है, एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग या फिर फाइट फॉर अ कॉज। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है डिफेंस का मतलब होता है एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट करना किसी चीज के सपोर्ट में। ठीक है। सेकेंड, डिसीजन का अर्थ क्या होता है, अ चॉइस और जजमेंट टू वर्क क्विकली, जल्दी से वर्क करना या फिर एक चॉइस या फिर जजमेंट करना। तो डिसीजन का मतलब होता है अपनी चॉइस चुनना, अपना जजमेंट करना। ठीक है। सी थर्ड है कॉन्साइंस का क्या अर्थ है, कॉन्साइंस का साइंस अर्थ है या फिर मोरल सेंस अर्थ है, तो मोरल सेंस। ठीक है, बी जो है राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप इनके मीनिंग्स चुनेंगे। यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। माइंड बूस्टिंग कंपटीशन चैनल पे मैथ क्विज चल रहा है, आप इसे खेल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें आप सरप्राइज गिफ्ट भी जीत सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि किस ऐप से मैं आपको पढ़ाती हूँ और ये हैंड पॉइंट कर्सर कहाँ से आता है, तो इसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि मैं किस ऐप से आपको पढ़ाती हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो आशा करती हूँ आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।